जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। मैं इस वक्त इस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट जो कमेंट आ रहे हैं उनको लेके मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसकी मैंने पॉसिबिलिटी आपको बताई थी, लेकिन वो किसी कारणवश वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई और ये रिजल्ट आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है जिसकी वैकेंसी 2020 में आई वो लगातार डिले होता जा रहा है, डिले पे डिले होता जा रहा है। बहुत से बोल रहे हैं, बोले इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा तब कुछ होगा। आखिरकार इतना डिले हो क्यों रहा है? रिजल्ट क्या देखा जाए तो भर्ती ही बहुत डिले हो गई। जैसा कि सबको पता है 2020 की भर्ती थी और 2020 से अभी 2024 आ गया, तो देखा जाए तो इसमें 4 साल का डिले हो गया। 4 साल का डिले, तो ये भर्ती ऑलरेडी पहले से ही चल रही है। अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूँ आपको। इसके अंदर टोटल आपके 789 पोस्ट थे। पैरामेडिकल स्टाफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई सारे पोस्ट इसमें मेडिकल से संबंधित थे। जिसकी हम बात करें, ये भर्ती आपकी और इसके एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे वो आपके जुलाई 20 में हुए थे, यानी 20 जुलाई 2020 में ये स्टार्ट हुए थे। 20 जुलाई 2020 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तब से लेके ये भर्ती पेंडिंग पे पेंडिंग पड़ी जा रही है। उसके बाद हम बात करें इसके फिजिकल, इसके उसने 20 में दिसंबर 20 में इसके फिजिकल भी करा दिए उसने। दिसंबर 20 में कोविड था, फिर भी इन्होंने जैसे लॉकडाउन हटा उसके बाद इन्होंने करा दिया। उसके बाद हम बात करें इसका जो फिजिकल होने के बाद जो रिटर्न एग्जाम की बारी आई तो रिटर्न एग्जाम और पेंडिंग हो गया। फिर इसका रिटर्न एग्जाम इसका जो आया, मैं अभी सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, इसके रिगार्डिंग जो नया कुछ नोटिस आया है नहीं आया है, क्या कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, पूरा डिस्कस में करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। आपके जो सही बात होगी वही मैं डिस्कस करूँगा, गलत आपको लॉलीपॉप नहीं दूंगा दोस्तों कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। जो है हकीकत वो है, उसको कोई नहीं मेट सकता। अभी हम बात करें इसकी, उसके बाद फिर इसका सीबीटी हुआ। सीबीटी जो इसका हुआ वो सीबीटी आपका 2023 में हुआ। वो आपका 27 और 28 मार्च 2024 को 2023 को हुआ। ये मार्च 23 में इसका सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी जिन जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया उनका सीबीटी ले लिया। अब सीबीटी की आंसर की भी इन्होंने जारी कर दी। सीबीटी की आंसर की भी इन्होंने जारी कर दी, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आंसर की जब इसका पेपर हुआ तभी बहुत ज़्यादा क्वायरी रही बच्चों की कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, क्योंकि पेपर में ऐसा कहीं भी कुछ लिखा नहीं था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो बहुत से बच्चों ने आधे क्वेश्चन किए, बहुत से ने पूरे किए। तो अभी क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि ना तो इसके आंसर की में ये बात क्लियर की, और आंसर की आने के बाद भी जब इसके रिजल्ट की बारी आई तो आज इसको 1 साल मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ना नोटिस है, ना कोई हलचल है, ना कोई इसकी वेबसाइट पर देखने को मिली। इसके अंदर जो पोस्ट थी वो पोस्ट बहुत अच्छी थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं पोस्ट किस किस की पोस्ट थी। अगर जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको तो पता ही, जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए मैं बता दूं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थी, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पहुँचे गए थे, सबसे ज़्यादा फिजिकल हुए तो वो थे आपके कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के। अच्छी पोस्ट थी कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के, उसके सबसे ज़्यादा आपके फॉर्म पहुँचे थे, जिसको हम एसके बोल देते हैं शॉर्ट में। उसके आपके 121 पोस्ट थी कांस्टेबल के अंदर। हम बात करें अगर इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के अंदर स्टाफ नर्स की आपकी 175 पोस्ट थी स्टाफ नर्स की। अब पोस्टों की तो सबको ही पता है, जिसके अंदर टोटल आपकी पोस्ट भी मैंने बता दी। अब बात आती है कि रिजल्ट डिले कहाँ हो रहा है। डिले वाली बात इंपॉर्टेंट है, डिले कहाँ हो रहा है तो दोस्तों इसके अंदर एक पोस्ट थी नहीं, या इसके अंदर कई सारी भर्तियाँ आपकी मेडिकल से संबंधित थी। अब आपकी बात करें इसमें आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, चाहे इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स है, चाहे फार्मासिस्ट है, इनकी वैकेंसी थी। इनका क्या है कि इनका प्रोसेस चल रहा है, ओनली आपकी कांस्टेबल का प्रोसेस रुका हुआ है। अब कांस्टेबल सीबीटी उनका भी हुआ है, सीबीटी इनका भी हो गया, उनका प्रोसेस उससे पहले वाली जो भर्ती है उसका भी प्रोसेस अभी रुका हुआ है। वो कंप्लीट होने के बाद ही इस पर ध्यान देंगे, तब तक इस पर कोई ध्यान देने वाले नहीं है वो। इसके कई सारी क्वारी आरटीआई हर चीज़
उनके पास सीआरपीएफ के पास पहुंच रही है, लेकिन उसका अभी कुछ जवाब देखने को नहीं मिल रहा है। सीआरपीएफ का क्या है कि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो बीच में हो गया था, लेकिन अभी उन्होंने वापस से प्रोसेस को थोड़ा हाई कर दिया है, तो आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सीआरपीएफ क्या करता है कि अभी ज्वाइनिंग देने के लिए एक रोजगार मेला आयोजित करता है। वो रोजगार मेले में ही वो ज्वाइनिंग देना स्टार्ट करता है। और अभी बहुत से बच्चों के ये है कि इसके अंदर ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों, ट्रेड टेस्ट तो होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट में कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है ट्रेड टेस्ट में, वो भी मैं बता दूं। ट्रेड टेस्ट के अंदर जो इन्होंने बदलाव किया गया है, वो बदलाव ये किया, पहले ट्रेड टेस्ट के दो भाग होते थे। एक तो होता था प्रैक्टिकल और एक होता था थ्योरेटिकल। जो प्रैक्टिकल पार्ट था उसको उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया प्रैक्टिकल पार्ट में, और थ्योरेटिकल पार्ट था उसको हटा दिया है। थ्योरेटिकल जो पार्ट था उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया थ्योरेटिकल पार्ट को। अभी कोई भी आपसे थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपसे आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। अब आपका जब रिजल्ट आएगा, जो आपके ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के जो नंबर हैं और रिजल्ट के जो नंबर हैं उनकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इसके बाद आपका इसमें एक और बचता है, वो है आपका मेडिकल। मेडिकल आपका फाइनल टाइम पर होगा, जब आप इन सबसे क्लियर हो जाओगे, उसके बाद लास्ट स्टेप आपका जो बचेगा वो आपका मेडिकल का ही बचेगा दोस्तों। तो आपके ट्रेड टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट था उससे लेके तो मैंने क्वेरी थी आपकी वो क्लियर कर दी दोस्तों। अभी मैं हूँ इसकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की रिक्रूटमेंट वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके अंदर इन्होंने अभी 19 जनवरी को आज ही के दिन ही दो लिस्ट निकाली है उन्होंने, ठीक है। डॉक्यूमेंट यानी डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको डीएमई बोलते हैं, आरएमई रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका किसका कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022 में हुए थे। राइफलमैन और असम राइफल, उनका शॉर्ट लिस्टेड लिंक आ रहा है आपके मणिपुर स्टेट का, ये आपके एसएससी जीडी की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी 2022 उसका है। आगे आगे उसने दूसरी लिंक दी है, लिंक द डाउनलोड ई एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट, यही उसी के रिगार्डिंग राइफलमैन असम राइफल की। अब हुआ क्या है कि जो पुरानी भर्ती हैं आपकी, उनको भी वो प्रोग्रेस पे ले रहा है। बहुत सारी भर्तियां थी जो आपके सीआरपीएफ की वजह से, सीआरपीएफ ने कोविड में और कुछ कहीं टेक्निकल रीजन या कुछ और रीजन की वजह से पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा भर्तियां अभी सीआरपीएफ की पेंडिंग चल रही हैं। वो भर्तियां क्लियर होने के बाद ही आपका नंबर आएगा। अब आप पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा ज़्यादा, क्योंकि आपका प्रोसेस थोड़ा बीच में ऑफलाइन था, उसके बाद ऑनलाइन हुआ है, तो सेंटरों से भी बैकअप वो ले रहे हैं। अब इनका जो है ये एसएससी जीडी की भर्ती थी, एसएससी ने जिनको सेलेक्ट किया तो उनको वो पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको जो डायरेक्ट कांस्टेबल जीडी वगैरह है। आप एक ट्रेड्समैन में आते हो, पैरामेडिकल की पोस्ट में आते हो, तो उसमें उनको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितनी वो पुरानी भर्ती और पेंडिंग है जो एसएससी के थ्रू हुई थी, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, हमारा रिजल्ट कब तक दे देगा ये सीआरपीएफ। तो देखो दोस्तों, इसका क्या है कि सीआरपीएफ ने ही ये भर्ती निकाली थी। कुछ भर्तियां सीआरपीएफ के थ्रू डायरेक्ट भर्ती होती है, कुछ भर्ती होती हैं जो सीआरपीएफ नहीं लेता, दूसरी एजेंसियां लेके सीआरपीएफ को हैंडओवर करती हैं, जिसमें आपकी एसएससी मुख्य है। एसएससी जीडी होती है, चाहे एसएससी आपकी और एसएससी के अंदर भर्तियां होती हैं, चाहे सिविल स्टाफ की भर्ती 10+2 हो या एमटीएस हो, वो भी होम मिनिस्टर के थ्रू इसमें सीआरपीएफ के डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो उसका कुछ जो भाग होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, उसको सीआरपीएफ कंडक्ट कराती है, चाहे आपके 10+2 के हो। ऐसा नहीं 10+2 आपने एसएससी में जो भर्ती हो रहा हो सब उसमें जाएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में भी जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में भी जाता है। तो उसके कुछ स्टेप होते हैं वो सीआरपीएफ को कंडक्ट कराने पड़ते हैं, तो वही पूरा प्रोसेस इसका चल रहा है दोस्तों। अब ये कब तक पूरा होगा, इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। मैं आपको अनुमानित ही बता सकता हूँ दोस्तों, ये इसमें आपका फरवरी लग सकता है दोस्तों।
मैं आपको ये कह दूं कि आज में या कल में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका फरवरी में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्च में जाके तो 1 साल हो जाएगा। अभी उन्होंने देखो एसएससी का क्लियर कर दिया, एसएससी का मेडिकल फाइनल था वो 2022 का, वो क्लियर कर दिया। अब ये क्लियर होने के बाद फिर आपका यही बचता है पैरामेडिकल वाला। अब ये क्लियर हो गया तो आपका फरवरी में आपका नेक्स्ट जो होगा वो आपका पैरामेडिकल स्टाफ का जो उनको बचा हुआ है एसएससी सॉरी सीआरपीएफ की खुद ने जो भर्ती ली थी उसका वो कर सकता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी उन्होंने कोई, मैंने भी खुद ने आरटीआई डाली है, आरटीआई का कोई जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इतना कन्फर्म है भर्ती कोई रद्द नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, भर्ती पूरी करानी है। जब उसका फिजिकल के इतना टाइम के बाद उन्होंने रिटर्न एग्जाम ले लिया तो अब तो उनको सिर्फ रिजल्ट ही तो देना है, रिजल्ट के बाद ट्रेड टेस्ट लेना है, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दे देनी। लेकिन इतना कन्फर्म है अगर फरवरी में उन्होंने रिजल्ट दे दिया तो आपको ज्वाइनिंग अप्रैल तक वो दे देगा, इतना टाइम नहीं लेगा। रिजल्ट के बाद 1-2 महीने में वो भर्ती क्लियर कराएगा, क्योंकि इस भर्ती पे बहुत सारी आरटीआई आ चुकी हैं ऑलरेडी, इस पे काम चल रहा है, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी उसके रिगार्डिंग सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ की नई भर्तियां भी टाइम टू टाइम निकाल रहा है, लेकिन पुरानी भर्तियां बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, उन पे भी वो काम कर रहा है। अब थोड़ा प्रोसेस उसका स्लो है, वो भी आपका तेज हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पुरानी भर्ती है सीआरपीएफ के अंदर पैरामेडिकल की, क्योंकि 2020 की भर्ती है, ये पुरानी है, तो इस पर वर्क करना उसका ड्यूटी बनती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।